Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, दुनिया भर में 8 लड़ाइयां रुकवाने का दावा करने वाले, शांति का नोबेल पीस प्राइज हासिल करने के लिए पगलाने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग की शुरुआत कर दी है। बीती रात अमेरिकी मरीन्स या एयरफोर्स के जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने वेनेजुएला में जमकर तबाही मचाई है। वेनेजुएला की कैपिटल काराकास में कई अहम ठिकानों पर रॉकेट्स और बम बरसाए हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके लीडर प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के खिलाफ बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक हमला किया है, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर देश के बाहर ले जाया गया है। मादुरो को बंधक बनाने के दावे इसलिए भी सही हो सकते हैं क्योंकि अमेरिकी स्ट्राइक में खासतौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां प्रेसिडेंट और दूसरे लीडर्स के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस कमांडर्स के रेजिडेंस और ऑफिसेस थे। अमेरिका का कहना है कि मादुरो उनके कब्जे में है, इसलिए अब वेनेजुएला पर कोई स्ट्राइक नहीं की जाएगी। मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिकी कोर्ट में उन पर मुकदमा चलाने की बात भी कही जा रही है। अमेरिका मादुरो को डिक्टेटर बताया करता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद से ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। फरवरी में उन्होंने वेनेजुएला के साथ किए गए ऑयल डील को रद्द कर दिया था। इस डील के मुताबिक पाबंदियों के बाद भी वेनेजुएला अमेरिका को तेल बेच रहा था। ट्रंप ने कई बार आरोप लगाए कि मादुरो की वजह से वेनेजुएला से लोग भागकर अमेरिका आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप और अमेरिका मादुरो पर ड्रग्स की तस्करी के आरोप भी लगा रहे थे, काफी लंबे टाइम से लगा रहे थे। पिछले साल अगस्त में तो अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के समुद्री इलाकों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिका ने 26 बोटों को अपने हमले से तबाह कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इन बोट्स में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। ये हमले अभी भी जारी हैं। दिसंबर में ही अमेरिकी नेवी ने वेनेजुएला के तेल टैंकर्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था। कुछ टैंकर्स को अमेरिकन फौज ने जब्त भी किया। इसके साथ साथ ट्रंप लगातार वेनेजुएला पर हमले की धमकी देते रहे, लेकिन मादुरो ट्रंप की धमकी के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। ट्रंप के अग्रेशन को देखकर लग रहा था कि अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकता है, और यह हमला 3 जनवरी की सुबह हो भी गया। अब अगर मादुरो को बंदी बनाए जाने का ट्रंप का दावा सही है, जो कि लगता है, तो फिर अमेरिका एक और देश में सत्ता परिवर्तन कराने में कामयाब हो चुका है। हालांकि वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि उनकी आर्मी अमेरिका के आगे सरेंडर नहीं करेगी। hijos e hijas de Bolívar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo लेकिन मादुरो के बंदी बनाए जाने के बाद वेनेजुएला के डिफेंस फोर्सेस का मनोबल वैसे ही टूट चुका है। अमेरिका के फोर्स के आगे उसकी इतनी ताकत भी नहीं है कि सीधी लड़ाई में वो 2-4 दिन से ज्यादा टक्कर ले सके। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए इस हमले की वजह बहुत पुरानी है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। 1976 से पहले यहां की ऑयल इंडस्ट्रीज में कई अमेरिकी कंपनीज का दबदबा था, लेकिन 1 जनवरी 1976 से यह सब कुछ बदल गया। तब के प्रेसिडेंट कार्लोस आंद्रेस परेज ने सभी विदेशी तेल कंपनियों के साथ साथ पूरी ऑयल इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। इससे एक झटके में अमेरिका की कई दिग्गज तेल कंपनियां वेनेजुएला से बाहर हो गई। हालांकि कुछ कंपनीज ने वेनेजुएला में काम जारी रखा था, उन्होंने तेल सेक्टर में हिस्सेदारी के तहत काम करने दिया गया था। लेकिन 2007 में प्रेसिडेंट हुगो चावेज ने तेल सेक्टर के नेशनलाइजेशन को और ज्यादा सख्त कर दिया। तब अमेरिका की एक्सॉन मोबिल, कोंको फिलिप्स जैसी कई बड़ी कंपनियों को तगड़ा झटका लगा था। हालांकि एक्सॉन जैसी कंपनीज ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का दरवाजा भी खटखटाया था और फैसला भी उनके हक में ही आया था। लेकिन वेनेजुएला से जो तेल मार्केट वहां का है, वहां से अमेरिकी कंपनियों का सफाया तो हो गया, और यह बात अमेरिका को हमेशा खटकती रही। और तभी ट्रंप अक्सर यह दावा किया करते थे कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुराया है। दूसरी बात यह कि वेनेजुएला की अब तक की गवर्नमेंट लेफ्ट माइंडसेट की गवर्नमेंट रही है। वो चीन और रूस के करीब है,
जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों से उसके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे। अब तेल के सबसे बड़े भंडार वाले देश अमेरिकी खेमे में ना होकर रूस और चीन के पाले में रहे, यह भला अमेरिका को कैसे बर्दाश्त होता। तो अमेरिका से विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि मादुरो पर इलेक्शन में धांधली के आरोप लगे थे। 2 टर्म के बाद मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी मैदान में थे। चुनाव के बाद अपोजिशन ने अपनी जीत का दावा करते हुए मादुरो पर धांधली के आरोप लगाए थे। काफी बवाल के बाद भी मादुरो की जीत का ऐलान कर दिया गया। यहां तक कि कोर्ट ने भी मादुरो की जीत को सही ठहरा दिया था। मादुरो पर विपक्षी नेताओं की हत्या कराने, उन्हें झूठे आरोपों में जेल में डालने के भी आरोप लगे हैं। बीते दिसंबर में ही मादुरो विरोधी नेता अल्फ्रेडो डियाज की कस्टडी में मौत हो गई थी। अल्फ्रेडो को आतंकवाद और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जुआन गुआइडो नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2019 में री इलेक्शन में उन्होंने मादुरो के खिलाफ अपनी जीत के दावे किए थे, लेकिन उसके बाद जुआन पर देशद्रोह जैसे आरोप लगा दिए गए। जुआन किसी तरह अमेरिका भागने में कामयाब हुए और तब से वो वहीं रह रहे हैं। 2023 में वेनेजुएला गवर्नमेंट ने जुआन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वेनेजुएला की मौजूदा विपक्षी नेता मारिया कोरिना मशादो भी मादुरो की प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। उन्हें और उनके साथियों को अक्सर किसी न किसी आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। मारिया पिछले साल जनवरी से ही छुपकर रह रही थी। इस साल जब उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो मादुरो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया ताकि वो नोबेल प्राइज लेने ओस्लो ना जा सके। यानी मादुरो ने अपने सियासी विरोधियों को कुचलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और तभी उन पर डिक्टेटर होने के आरोप लगते हैं। लेकिन अब अगर अमेरिका ने मादुरो को बंधक बना लिया है तो शायद उनका अंजाम भी सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसा हो सकता है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? क्या ट्रंप ने यह नई जंग छेड़कर अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।